नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 रुपए का अगर आपने बजट बना रखा तो सही वीडियो पे आए हैं। मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला ही हूं। आपको मैं बढ़िया फोन सजेस्ट कर सकता हूं जिनको आप 3 से 4 साल आराम से चला सकते हो बिना किसी झंझट के। आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन मोबाइल फोन को खरीद लेते हैं तो। अब आप में से कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो अंडर 10,000 करके अमेजोन पे सर्च मारते हैं या फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं तो एक लिस्ट सी आ जाती है ना, और उनमें ना अक्सर रेटिंग फेक दिखाई जाती है। 4.5 की रेटिंग दिखा रखी होगी या 5.0 की रेटिंग दिखा रखी होगी। इससे बंदा कन्विंस होकर उस फोन को खरीद लेता, बाद में फिर वो पछताना पड़ जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ 5 से 6 फोन छाट कर बताता हूं जो अंडर 10,000 आपको ले लेना है, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। सबसे पहले नंबर पर Realme C71। एक बात ध्यान रखना, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना दोस्तों, मैं बहुत काम की बात बता देता हूं आपको। इस फोन के अंदर आपको यूनिसॉक T7250 प्रोसेसर है, 6.74 इंच HD प्लस IPS LCD मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 13 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 6300 mAh इसमें बड़ी बैटरी दे रखी है और 15 वाट का चार्जर इस फोन के साथ मिल जाएगा आपको। अब कुछ वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो इस फोन के अंदर बताया जा रहा है 4GB रैम, LPDDR4X, 64GB स्टोरेज, UFS 2.2। हालांकि इस मोबाइल फोन के अंदर UFS 2.2 नहीं दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। कई वेबसाइट वाले छुपा लेते हैं इस बात को। इस फोन के अंदर eMMC 5.1 है। हम ICR चेंज करते हैं दोस्तों, हमारा यही काम है। हम कैसे इन चीजों को छुपा सकते हैं। इस फोन के अंदर UFS 2.2 नहीं है। और ऐसा ही एक और फोन मैं आपको बताता हूं, सेम Realme P4 Lite। इसके बारे में काफी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं कि भाई ये वाला फोन लूं या ना लूं। तो भाई ये वाला फोन भी यही फोन है, Realme C71, Realme P4 Lite, दोनों सेम फोन है और दोनों के अंदर आपको eMMC 5.1 मिलेगी। eMMC 5.1 होने का नतीजा क्या होगा इसके बारे में मैं आज आपको वो बात बताता हूं जो आज तक आपको किसी क्रिएटर ने नहीं बताई होगी। सब छुपाते हैं इस बात को क्योंकि कंपनी वाले इन बातों को बोलने के लिए मना करते हैं साहब। देखिए, जिस फोन में eMMC 5.1 होगी उस फोन के अंदर आपको 5 कमियां तो मिलेगी। मैंने आपके लिए 5 कमियां लिख रखी हैं। हैवी गेमिंग भूल कर भी मत करना इस फोन में। PUBG, BGMI, COD जैसे गेम में लैग और फ्रेम ड्रॉप होते हैं पक्का। गेम लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपके फोन में मैप लोडिंग भी बहुत लेट होगी। इसका रीजन ये है कि इसमें रीड एंड राइट स्पीड बहुत कम होती है। दूसरी बात, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है। 4K वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त फ्रेम ड्रॉप करेंगे। एडिटिंग एप्स VN और कैपकट का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको लैग देखने को मिलेगा। वीडियो सेव होने में बहुत ज्यादा डिले होगा। इसका रीजन ये है हाई डाटा को फास्ट राइट नहीं कर पाती। इसके बाद इसकी तीसरी कमजोरी बताता हूं कि फोन अपडेट करने के बाद स्लो हो जाता है। ये फोन एक तो फोन हैंग होने लगता है, दूसरा ऐप बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे आपकी, तीसरा बूट टाइम आपका बढ़ जाएगा। आप कभी कभी मोबाइल फोन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं ना, स्टार्टिंग में Realme लिखा रहता है कम से कम 3 से 4 मिनट तक। बंदा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, भाई ये इतनी लेट क्यों ऑन हो रहा है। वो इसी की वजह से होता है, स्टोरेज की वजह से। और इसका रीजन ये होता है कि न्यू सॉफ्टवेयर बहुत हैवी होता है और eMMC है ना ठीक तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पाती। चौथी बहुत बड़ी कमजोरी के बारे में बात करूं तो ये मल्टीटास्किंग में है ना सही तरीके से काम नहीं करेगा। एक तो आपकी ऐप क्रैश होंगी, जो आपने 1-2 ऐप पहले कोई काम वाली खोल रखी होंगी, आपने तीसरी चौथी ऐप ओपन करी तो पहले वाली क्रैश हो जाएंगी, या फिर आप जो करंट में खोल रहे हो वो क्रैश कर जाएंगी। बैकग्राउंड ऐप रीलोड होते रहते हैं बार बार। कैमरा ओपन करते ही पुराना ऐप बंद हो सकता है। व्हाट्सएप क्रोम स्विच करते ही आपका फोन लैग करने लगेगा। इसका रीजन ये होता है कि रैंडम रीड एंड राइट स्पीड बहुत वीक हो जाती है। पांचवा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म यूज में फोन बूढ़ा हो जाएगा। एक तो बहुत स्लो हो जाएगा, दूसरा स्टोरेज फुल लगने लगता है। आपको लगेगा यार मेरे तो फोटो वीडियो भी इस फोन के अंदर इतने नहीं है, मगर फिर भी ये मेमोरी फुल बता रहा है। और यकीन मानना दोस्तों, ये चीज है ना फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। ये भगवान क्या जुल्म है। इसका रीजन ये होता है कि इसमें है ना eMMC की लाइफ स्पैम कंसिस्टेंसी कम होती है। ये 5 रीजन मैंने आपको बता दी। जिस भी मोबाइल फोन में eMMC 5.1 लगी हो, सैमसंग छोड़ के, सैमसंग के फोन में जो eMMC स्टोरेज लगती है ना उसकी बात कुछ और हो, क्योंकि सैमसंग का जो अदर हार्डवेयर होता है मदरबोर्ड का, जैसे ये मदरबोर्ड है ना, जो इसमें ICR लगी हुई है और ड्राइवर वगैरह लगे हुए हैं ना, वो उस चीज को काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है। इसलिए सैमसंग के फोन कामयाब होते हैं दोस्तों लंबे समय तक चलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये 2 फोन बता दिए। अगर आपका एकदम बेसिक यूज है और आपको Realme का फोन ही एक्सपीरियंस करना है या Realme का फोन ही चलाना है तो फिर आप इन फोन की तरफ जा सकते हैं, मगर जो बातें मैंने बताई उनको ध्यान रखना बस। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M07 7,985 रुपए का मोबाइल फोन है। ये 29 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ था। इसके अंदर आपको MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलता है और इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है UFS 2.2। ठीक है, 6.7 इंच की HD प्लस PLS LCD मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी होगी, 25 वोल्ट का चार्जर, मगर चार्जर इन फोन्स के साथ नहीं आते। और अगर आप इन सैमसंग के मोबाइल फोन को लंबे समय तक अपने पास चलाना चाहते हैं, 3 से 4 साल, तो फिर आप सैमसंग की ही वेबसाइट से
चार्जर को परचेज करना। अदर किसी दुकान से 100-150 रुपए वाला चार्जर मत खरीदना, फिर आप इसकी लाइफ को खत्म कर दोगे। 1 से 1.5 साल में इसकी बैटरी बोल जाएगी, या इसकी डिस्प्ले पे फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी, या फिर इसके मदरबोर्ड में आपने सीपीयू सुना होगा जिसे हम रिबोल करते हैं, वो गर्म होकर शॉर्ट हो जाता है। ठीक, अदर चार्जर यूज करने की वजह से। हैवी चार्जर तो बिल्कुल मत लगाना इसमें, 33 वोल्ट 65 वोल्ट कतई मत लगाना भाई साहब, वरना ये फोन है ना रीस्टार्ट मारने लग जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, चार्जर इसी का आप खरीदना, तब इस फोन में दिक्कत नहीं आएगी। 4 GB रैम LPDDR4X होगी। बस स्टोरेज का ध्यान रखना, स्टोरेज इसमें 90% से ऊपर मत भरना, वरना ये फोन हैंग होने लग जाता है। ठीक है, ये फोन मेरी तरफ से हरी झंडी है, फोन ठीक है, फोन लेने लायक है, बिंदास ले सकते हो, आराम से चल जाएगा लंबे समय तक। इसके बाद एक फोन है सैमसंग गैलेक्सी M06, 9,999 रुपए का फोन है। ये पिछले साल फरवरी के महीने में लॉन्च हुआ था। इस फोन को भी आप देख सकते हैं, और इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलेगा, 6.7 इंच HD प्लस PLS LCD होगी, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 8 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी और वही 25 वाट चार्जर वाली कहानी। इस फोन के साथ भी आपको चार्जर नहीं मिलते। सैमसंग वालों ने भी चार्जर हटा दिया अपने मोबाइल फोन से, मगर इनको देने चाहिए। अभी देख रहे हैं हम भी कि ये कब तक चार्जर नहीं देते। हमने एक वीडियो बनाई थी पिछले महीने रिचार्ज के ऊपर, अब संसद में ये इसकी गूंज उठ चुकी है। 28 दिन को 31 दिन करने का राघव चड्ढा जी ने मुद्दा उठा दिया है संसद में। ठीक है, तो वो मुद्दा हमने पिछले महीने उठाया था। अब हो सकता है वो आप लोगों की मेहनत रही हो ऐसी कि आप लोगों ने कोई ऐसा हैशटैग चलाया हो। मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि इसको जोर शोर से करो, ये काम हो जाएगा। इनको करना पड़ेगा मजबूरन, कंपनी वालों को। इनकमिंग कॉल तो कम से कम आनी चाहिए। जबरदस्ती ये हमसे रिचार्ज करवा लेते हैं और अपने इंप्लॉय को 12 महीने की सैलरी देते हैं 1 साल में, और हमसे 13 महीने का रिचार्ज करवाते हैं। तो ऐसे ऐसे घपलेबाजियां चल रही है, तो ये सारी घपलेबाजियां ठीक हो जाएंगी सही तरीके से अगर कोई आदमी बोलने वाला हो तो। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर सैमसंग F06, ये यही फोन है M06, आपको Amazon पे मिलेगा और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा F06 नाम से, है ना, फोन सेम होगा। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी A07, ये मोबाइल फोन 8,999 रुपए का पड़ेगा आपको। ये अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ था, MediaTek Helios G99 प्रोसेसर। इसकी भी स्पेसिफिकेशन वैसी है जैसी हमें M07 में देखने को मिली थी। ठीक है, ये फोन भी आप मेरे हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फोन में, फोन बस संभाल कर चलाना। उसके बाद आपके सामने है ना, सर्च करते हुए अंडर 10,000 एक मोबाइल फोन जोर शोर से सामने आता है, Redmi 14C 5G। ये जो Redmi के फोन है ना, ये शुरू में तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, स्पीड में चलते हैं, मगर ये 3 से 4 महीने बाद है ना, पता नहीं ऐसी बुरी अपडेट देते हैं ना कि कस्टमर भाई दुकान पे आके रो रहा होता है एक तरह से, भाई इसे ये तो इस फोन को ये फोन बिक जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं सीधे कस्टमर आके, क्योंकि ये फोन इतने स्लो हो जाते हैं अपडेट के बाद। पता नहीं रेडमी वालों ने कौन सा चूरन खा के इस मोबाइल फोन को लॉन्च किया है। कई बंदे कहते भी है ना कमेंट में कि भाई रेडमी वालों से क्या दुश्मनी है। भाई दुश्मनी नहीं है उनसे, आप देखो उनके जो इस वक्त मोबाइल फोन निकल रहे हैं ना, वो बड़े बेकार निकाल रहे हैं। ये पता नहीं जानबूझ के पैसा खींचने वाली बात है, वरना रेडमी के फोन पहले बहुत अच्छे, किसी टाइम पे नंबर 1 रहा था, आप लोगों को पता ही होगा। मैं 20 साल से काम करता हूं दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का। इसके बाद एक और फोन हमारे सामने आ जाता है, रेडमी का A5। इस फोन को गेमिंग के लिए बताया जाता है कई वेबसाइट पे। मेरे हिसाब से भाई इस फोन को मत खरीदना आप, है ना, स्लो हो जाता है। देखो मेरे पास कस्टमर आते हैं, मेरे पास एक आधी वीडियो होगी ना इसकी, तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। कस्टमर खुश नहीं रहता इससे, खाम खाएं अपने पैसे कूड़े में डालने वाली बात है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो फोन आप ले सकते हैं, मोटोरोला का G06। बेसिक यूज हो तभी खरीदना है इस मोबाइल फोन को। इस फोन में गेमिंग करने की गलती मत करना, वरना फिर ये फोन स्लो तो होगा नहीं होगा, मगर गर्म जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब गर्मी आने वाली है 2 महीने बाद, फिर ये फोन अच्छी तरीके से तपेगा। 7000 mAh बैटरी दे रखी है इस फोन में। अब 7000 mAh बैटरी को एक तरफ रखना। अब दूसरी चीज, इस फोन के अंदर eMMC 5.1 दे रखी है। मैंने पहले कहा है बेसिक यूज हो तो ही करना, और मैंने eMMC की पूरी कहानी आपको शुरू में बता दी थी। इस फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। बेसिक यूज करना है आपको, सिर्फ कॉल आनी जानी करनी है, या व्हाट्सअप चलाना है, यूट्यूब देखना है आपको थोड़ी देर, या इंस्टाग्राम वगैरह चलाना, तो आप बेसिक यूज के लिए इस फोन को ले सकते हैं। बाकी हैवी मल्टीटास्किंग मत करना, हैवी गेमिंग मत करना। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इस फोन में ना आप अलग कंपनी का कोई चार्जर मत लगाना, क्योंकि मोटोरोला के फोन में ना अक्सर दिक्कत आ जाती है अलग कंपनी का चार्जर लगाना। कोई बंदा वीवो का चार्जर लगा रहा होता है, हमारे पास जब फोन लेके आता है ना ठीक कराने के लिए, कोई सैमसंग का चार्जर उसमें लगा रहा होता है, कहता मैं तो इसी से चार्ज कर रहा था भैया, 2 महीने से तो सही चार्ज हो रहा था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हो गया, बैटरी फोन ही डेड हो गया, अब ये ऑन ही नहीं हो रहा। तो भाई कुछ गलतियां हमारी भी होती है ना, तो इस चीज को थोड़ा संभाल के चलाइएगा। मैं दूसरे क्रिएटर की तरह तारीफ के पुल नहीं बांध सकता, क्योंकि मुझे पता भाई दिक्कतें फोन के अंदर कैसे आती है। इसके बाद एक और फोन आ जाएगा आपके सामने, पोको M7। मत लेना इस फोन को, स्लो है। इसके फ्रंट कैमरे में दिक्कत आ जाती है, लिक्विड गया हो चाहे ना गया हो, ये बता देता है लिक्विड जा रखा है आपके फोन में। फोन को रिस्टार्ट कर लो, उसके बाद कैमरा चलेगा, रिस्टार्ट करने के बाद भी नहीं चलता। काफी सारी दिक्कतें इस फोन के अंदर है। मैं कितनी दिक्कतें आपको गिनवाऊं, इस फोन को आप साइड से निकल लेना। बल्कि मेरी नजर में एक साल पुराना मोबाइल फोन है, दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ था, मोटोरोला का मोटो G35। ये फोन बढ़िया है। इस फोन में इसी का चार्जर यूज करते रहेंगे ना, तो फिर इस फोन में दिक्कत नहीं आएगी, हीटिंग इशू भी नहीं आएंगे अगर इसी फोन का चार्जर यूज करते होंगे तो। वरना अलग कंपनी का चार्जर यूज करने से इस फोन की बैटरी डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको यूनिसॉक T760 प्रोसेसर मिलता है, माली G57 MC4 GPU मिल जाता है। इस फोन में आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। ठीक, 6.72 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल जाएगी, फुल HD प्लस LCD मिलेगी, इसमें HDR10 को सपोर्ट करेगी। 5000 mAh बैटरी मिलेगी लिथियम पॉलीमर वाली, और 18 वाट का चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाता है, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई और चार्जर लगाने की भी जरूरत नहीं है। 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, और EIS का सपोर्ट इसमें मिलेगा आपको। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4 GB रैम LPDDR4X, 10,000 रुपए के अंदर अभी LPDDR4X मिल रही है,
आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। आगे आने वाले 20 से 25,000 रुपए तक के मोबाइल फोन में LPDDR4X आने लगेंगी, क्योंकि रैम की शॉर्टेज आप लोगों को पता ही है पूरी कहानी, है ना। मैंने इस पर वीडियो भी बना दी थी। फ्रंट में कैमरा आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, इसमें आप 1080 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल जाता है। वीगल लेदर आपको बैक में मिलेगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा साइड में। IP52 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 1 साल की इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेंगी, और मोटरोला वालों का पता नहीं होता ये अपडेट देते कम है, कौन सी रात को देते हैं। इसके बाद एक लावा का फोन भी आपको मैं बताता हूँ, लावा ब्लेज ड्रैगन 5G 10,990 रुपए का फोन है। ऑफर वगैरह लगाकर देख लेना, ये पहले 9,990 रुपए का मिल रहा था 20-25 दिन पहले ही, मगर अब इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है। धीरे धीरे सब प्राइस बढ़ाएंगे अपना, तो ये फोन भी लेने लायक है 10,000 रुपए के अंदर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर होता है इसके अंदर। 6.74 इंच की आपको HD प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाती है। यकीन मानना दोस्तों, लावा के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एक तो ये फोन गर्म कम होते हैं, दूसरा ये फोन हैंग बहुत कम होते हैं। अगर आप डिलीवरी वगैरह का कोई काम करते हैं तो उनकी ऐप इसमें क्रैश नहीं होती, बढ़िया चलती। मेरे पास डिलीवरी वाले कई बंदे आते हैं फोन ठीक कराने, ये लावा के फोन जिस भी बंदे के पास है ना, वो इसकी शिकायत बिल्कुल नहीं करता है हैंग के पर्पज से। वो कहता है भाई हैंग वैंग तो होता नहीं है फोन, और डिस्प्ले भी इसकी काफी मजबूत होती है, गिरता पड़ता है तो डिस्प्ले बहुत कम टूटती है इसकी। मुझे लगता है लावा वालों ने फेविकोल खा के इसकी डिस्प्ले बनाई। 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। 5000 mAh बैटरी, 18 वाट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 4GB रैम LPDDR4X 128GB UFS 3.1 के साथ ये फोन आता है, इसीलिए इसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत अच्छी होती है, और मल्टीटास्किंग में ये फोन बहुत बढ़िया निकलेगा, ठीक है। और ये फोन आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ मिलेगा। तो ये 10,000 रुपए के अंदर मैंने आपको जो फोन लेने के लिए कहे ना, इन मोबाइल फोन को आप परचेज कर सकते हैं। यकीन माना दोस्तों, मैंने ये जितने मोबाइल फोन आपको बताए सारे मेरे हाथ से रिपेयर होके निकल चुके हैं, तब मैंने आपको जाकर ये सजेस्ट करे हैं। इन मोबाइल फोन को परचेज कर लेंगे तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और आप भाइयों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंडर 10,000 में जो फोन मुझसे छूट गए कमेंट में आप उनका नाम बता देना, आपके भाइयों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और जितने फोन मैंने बताए उन सबको मैं नीचे टैग कर दूं, वहां जाकर आप इन फोन को परचेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।